साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम रिजल्ट से पहले विभाग का खास निर्देश जारी हुआ है और इस खास निर्देश के तहत जो है अब जितने भी सीट हैं जो बैकलॉग सीट कहे जाते हैं वे सारे सीट जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, इससे ये होगा कि लाखों की संख्या में रिक्तियां जो बैकलॉग की है वह बीपीएससी टीआरई 3 में जुड़ेगा और टीआरई 3 में इस नए रिक्तियों पर जो है रिजल्ट जारी होगा। बहरहाल आप सोच रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि भैया क्या कुछ होने की संभावना है, क्या कौन सा जो है कि बैकलॉग की क्या होता है, बैकलॉग कैसा सीट, कितना सीट, कौन सी कक्षा में जुड़ेगा। इन तमाम सवालों पर हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी साझा करेंगे कि कितने कितने पद जुड़ सकते हैं और फिर क्या कुछ होगा आने वाले समय में जो रिजल्ट जारी होगी उससे पहले बैकलॉग की सीट पर अगर जुड़ती है तो क्या संभावनाएं बनती है। तमाम चीजों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भैया रिक्ति जुड़ने की बात होता है, फिर कभी कुछ का बात होता है, इससे कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कटअप का जो खेल चल रहा है वो कटअप में कुछ होगा इधर उधर। तो हम आपको सब बात बताते हैं और किस कक्षा में हो रही है ये बैकलॉग की सीट जुड़ेगी उस पर भी चर्चा करते हैं। आरक्षण के नियम का क्या होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट अब जारी ही होने वाला है। बहरहाल आंसर की का दौर चल रहा है। कक्षा 1 से 5 का आंसर की आ गया, 6 से 8 का आंसर की आ गया। अब आने वाले दिनों में जो है कि आपको 9 से 10, 11 से 12 का आंसर की देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो विभाग के तरफ से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो कि आप अखबारों में भी देखे होंगे कि बैकलॉग सीट जुड़ेगी टीआरई 3 में, तो हम आपको बताते चले साहित्य आजकल के इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज से 15-20 दिन पहले ही आपको जानकारी दिए थे इस वीडियो के माध्यम से कि तमाम बैकलॉग के सीट टीआरई 3 में जुड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा कि हाँ भैया आप सही चीज बता रहे हैं, हमने कहा था अंदर की ये बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हंसते थे, अरे भैया ये सब कुछ नहीं है, झूठा खबर। तो लीजिए, आज हमारे खबर पर मोहर भी लग गई और जो आपको ये जानकारी अखबारों से मिल रही है कि बैकलॉग के तमाम सीट जो है टीआरई 3 में जुड़ने वाले हैं। कितने सीट जुड़ेंगे, क्या कुछ होगा, आइए ना हम आपको आज वह भी बता दे रहे हैं। चिंता करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर बैकलॉग के सीट की बातें उठी है तो हम आपको पूरा चीज समझा रहे हैं ना। समझिए, पहले खबर देखते हैं क्या कुछ आया है, तब आपको हम तमाम वो बातों को बताएंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की बैकलॉग पदों पर भी होगी नियुक्ति। भी होगी, देखिए शब्द जोड़ा गया है, भी होगी नियुक्ति। तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। दिया गया निर्देश अखबारों में आई, आप आज सुने और हम आज से 15-20 दिन पहले ही आपको सारा खबर की जानकारी दे दिए थे। इसलिए साहित्य आजकल से सबसे पहले आपको खबर की जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानकारी आपको जल्दी मिलेगी। इसलिए जुड़ जाइए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। क्या है मामला देख लीजिए। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मतलब कि जितने भी जिला हैं सभी जिला के डीओ साहब को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। निर्देश के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के बैकलॉग पदों की गणना कर उसकी सूची जिलों से देने को कहा गया है ताकि उन पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। यह रिक्तियां तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में शामिल की जाएंगी। अब पहले यहां तक की बात को आप समझिए। देखिए, इसमें साफ शब्दों में कहा गया कि जो टीआरई 3 का रिजल्ट आ रहा है ना, इस रिजल्ट से पहले बैकलॉग के तमाम सीटों का गणना किया जा रहा है।
उस गणना किए गए बैकलॉग के सीट को टीआरई 3 के रिजल्ट जो जारी होंगे, उस सीट जब जुड़ जाएगा उस सीट पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहरहाल अब आप समझिए, जहां मान लीजिए कि अगर 10,000 सीट था पहले, बैकलॉग के सीट अगर 1 लाख आएंगे तो 1,10,000 सीट पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को। बैकलॉग के सीट जुड़ने से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का बल्ले बल्ले होने वाला है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सोच रहे थे कि भैया कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्या होगा, तो वैसे लोगों का बल्ले बल्ले होने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो कक्षा 9 से 12 कही गई है, इसमें बैकलॉग का क्या मतलब है। तो साथियों हम आपको बता दें कि बैकलॉग सीट किसको कहते हैं। तो बैकलॉग सीट वह है साथियों, जैसे अभी हाल ही में टीआरई 1 आयोजित हुआ। टीआरई 1 में लोग ज्वाइन किए, जो सीट बच गया उस सीट पर तो कुछ हुआ नहीं, ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, ना ही जो है कि कहीं कोई और अन्य प्रक्रियाएं हुई, उस सीट वही का वही रखा रह गया। अब टीआरई 2 को चलिए, टीआरई 2 में भी व्यापक पैमाने पर बहाली हुई, वे उसमें भी सीट बच गए, उसको खाली छोड़ दिया गया, कहीं से कोई चीज जारी नहीं हुआ। अब ये सीट और टीआरई 1 के खाली सीट, ये 2 सीट तो हुए ही हुए। अब यहां पर तीसरा भी प्रकार का सीट, वो तीसरा कौन, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपको याद होगा व्यापक पैमाने पर फर्जी शिक्षकों का लिस्ट जारी हुआ था, याद है ना। औरंगाबाद ले लीजिए, इधर कटिहार ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, पटना, तमाम ऐसे जगह, नालंदा, समस्तीपुर, मधुबनी, सारण, बांका, जमुई, तमाम ऐसे जगह जहां से आपने देखा था कि फर्जी शिक्षकों का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें से कई सारे लोगों को जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक थे उस सबको नौकरी खत्म कर दिया गया, सीधे डिलीट, नामे से डिलीट, मतलब पद खाली हो गया। अब जो पद खाली हुआ, ये तीसरे प्रकार का बैकलॉग सीट बन गया, मतलब टीआरई 1 टीआरई 2 का ही अभी ये 3 प्रकार का हो गया सीट, यहां पे आ गया। और ये फर्जीवाड़ा में कितना लोग पकड़ाए हैं आप देखिए ना, हजारों हजार लोग पकड़ाए हैं, जो सीटेट तक पास नहीं था वो सब पकड़ाया है। ठीक है, तीसरा तो हो गया। अब और देखिए बैकलॉग में कौन आता है, वैसे जो सीट रिक्त हो गए। कैसा सीट, तो भैया इतने दिनों में कई सारे लोग रिटायर्ड हुए कि नहीं हुए, हुए ना, कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए ना, ये तमाम प्रकार के जितने सीट हुए वे सभी बैकलॉग सीट के श्रेणी में आते हैं, और वे सभी सीट की गणना की जारी है और उसको जोड़ने का प्रक्रिया टीआरई 3 री एग्जाम रिजल्ट में है साथियों। अब आप सोचिए कितने व्यापक पैमाने पर बैकलॉग सीट होगा, और ये सभी जुड़ेगा कक्षा 9 से 10 में और 11 से 12 में। निश्चित तौर से इसके अभ्यर्थी इसके लाभान्वित होंगे। और आगे क्या कुछ है देखिए, आगे ये भी निर्देश दिया गया है। निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया कि पहले एवं दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति की रिक्तियों को शामिल करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करे। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को 24 घंटे का समय दिया गया है। रिपोर्ट तय फॉर्मेट में ईमेल पर मांगी गई है। हम आपको बता दें, आरक्षण की जहां बात आई है साथियों, आरक्षण बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्या नियम था, महिला को 50% ही देना है आरक्षण का लाभ, और आरक्षण के लाभ में बिहार के लोगों को ही तमाम तरह के आरक्षण का लाभ दिया जाना था। लेकिन नियम कायदों से परे हटकर बीपीएससी टीआरई 1 में यह देखा गया कि आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आरक्षण के नियमों का धज्जियां, मन हुआ ये, मन हुआ ये, मन हुआ ये, मन हुआ तो आरक्षण कोटा में अदर स्टेट वालों को भर दिया, मन अपना हुआ महिला को 50% नियम था, कोई बात नहीं, भर दिया एकदम खूब 60, 65, 70% तक। लेकिन अब जो है कि कह लीजिए अब की बार जो रिजल्ट बनेगा वह 50% ही आरक्षण के साथ महिलाओं को दिया जाएगा, और उसी आरक्षण के तहत जो है कि अब इस बार रिजल्ट तैयार की जाएंगे। बहरहाल अब आता है सवाल कि कट ऑफ का क्या होगा। देखिए बैकलॉग सीट जैसे ही जुड़ता है टीआरई 3 रिजल्ट से पहले, तो निश्चित तौर से जो कट ऑफ हाई जाने वाला था वह कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, बल्कि उससे पहले की तुलना में कम हो जाएगी, क्योंकि पहले बैकलॉग का सीट नहीं था, इस बार बैकलॉग की सीटें आएंगी। अब देखने वाला बात होगा कि बैकलॉग की सीट सच में जुड़ पाती है कि नहीं जुड़ पाती है, या बीपीएससी उससे पहले रिजल्ट देती है,
या विभाग का अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर दिखाने के लिए कुछ और। हालांकि तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में बैकलॉग की सीट TRE3 में जोड़ने का पूरा प्रक्रिया चल रही है। अब पूरी प्रक्रिया चल रही है तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक दिन बल्ले बल्ले होने वाला है जल्दी, वो भी। और जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो कम से कम सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपको हम बताते चले बीपीएससी TRE3 रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर फर्जी लोगों का रिजल्ट आएगा। आपको लग रहा होगा कैसे? तो जैसे TRE1 और 2 में सर्टिफिकेट का फेरा फेरी करके ना जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बने, TRE3 में सबसे ज्यादा फर्जी लोग फॉर्म भरे हैं, जिसको कि बीपीएससी नहीं छांट सकती है, ना ही छांटने का कोई उन्होंने नोटिस जारी किया है। वो फर्जियों का भी रिजल्ट देगी निश्चित तौर से। फिर जो है कि व्यापक पैमाने पर बड़े गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।